मित्रों, नेटवर्क की प्रॉब्लम, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत हर्ष हो रहा है कि जिन मित्रों को मेरे द्वारा, मैं करता नहीं हूँ, मैं ये बात आरंभ से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, जो काम परमात्मा मुझसे करा रहा है मैं वही। तो जिनको भी परमात्मा के द्वारा मुझे माध्यम बनाकर जिनको हीलिंग दी जा रही है, मित्रों, वो स्वस्थ हैं, अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, उनके भाव आनंद के आ रहे हैं। समय समय पर उनसे मेरा संपर्क होता रहता है और बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, या आनंद आता है मुझे जब मैं ये सुनता हूँ कि जिनको भी हीलिंग दी गई या जिन्होंने हीलिंग का लाभ लिया, वो बहुत कुछ अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। तो मित्रों, जैसा विषय था हमारा कि ध्यान कब और कैसे किया जाए। तो मित्रों, ध्यान, मैं जैसा शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि ध्यान जो है वो नॉन डूइंग प्रोसेस है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ध्यान आसान विधियां और कब और कैसे। तो उससे पहले कुछ मित्रों, मैं कुछ विषयों पर प्रकाश डालूंगा कि निराशा जो है मित्रों, निराशा का मतलब आप ये समझिए कि अपना अपमान है। ये निराशा अपना अपमान है। परमात्मा ने हमें यहाँ निराशा के लिए नहीं भेजा है। जब हम इस अस्तित्व में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमें तो पता भी नहीं होता मित्रों। और हमारा जब आप किसी से भी पूछिए कि बचपन कैसा था, तो वो मैं समझता हूँ सभी लोगों का, जिन्हें याद भी नहीं है, हमें भी याद नहीं है, वो यही कहते पाए जाएंगे कि काश के बचपन दोबारा लौट आए। ऐसा क्या था मित्रों बचपन में? पैसा हम नहीं कमाते थे, सुविधाएं हमें नहीं पता था। ऐसा क्या था बचपन? तो मित्रों, बचपन में हमारे पास वो चीज थी, तो जैसे जैसे हम अपनी आगे बढ़ते हैं मृत्यु की ओर, हालांकि हमारी मृत्यु का दिन उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम चतुर होते चले जाते हैं, सरलता खत्म हो जाती है। तो मित्रों, बचपन में हमारे पास थी सरलता, और सरल होना इस जगत का सबसे कठिन काम है। तो ये बचपन जो है मित्रों, हमें सरल होना, आप जितने सरल होंगे आप उतने ही आनंदित होंगे, उतना ही आनंद।
अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि आनंद और सुख में फर्क है। सुख आता है, चला जाता है। सुख आपको दूसरे से मिलेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए मिलेगा। हर सुख के पीछे दुख है, लेकिन मित्रों आनंद जो है वो तो आपके अंदर से आएगा, और जब वो आएगा तो वो बढ़ता ही रहेगा। तो निराशा अपना अपमान है मित्रों, और ध्यान जिंदगी है। जितना आप ध्यान में डूबेंगे आपका आनंद उतना ही बढ़ता रहेगा। और एक बार जैसे कहते हैं ना मित्रों कि शराब में जो मजा आता है, पिछली बार भी मैंने कहा, उसमें आप बेहोश होते हैं। ध्यान में भी यही होता है, आप होश में होते हैं, लेकिन आनंद वही, लेकिन ये होशो हवास वाला आनंद। मैं आज ये जो समय चल रहा है मित्रों, बड़ा कठिन समय है, और कोरोना काल अभी निकला है, और अब जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की आके खड़ी हुई है, मेरे मित्रों की, मेरे भाइयों की, कि वो दबाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, सब अस्त व्यस्त है मित्रों। तो मित्रों चलें प्रकाश की ओर, चलें ध्यान की ओर। जब हम अपने पर वापस लौटना शुरू होते हैं तब हमें पता लगता है कि क्या है आनंद। पैसा होना चाहिए, पैसा सब कुछ है लोग कहते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आत्महत्याएं पैसे वाले लोग करते हैं। सबसे अमेरिका जैसा देश जो संपन्न है, सबसे ज्यादा पागल खाने भी वही हैं। तो मित्रों चलें प्रकाश की ओर, ध्यान की ओर। तो कुछ सरल विधियां मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है लेकिन उसका समय है। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं सुबह से। बहुत आसान विधि आपको बता रहा हूं, आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। सुबह की एक विधि मैंने पिछली बार बताई थी, एक विधि मैं आपको और बताता हूं, बहुत सरल विधि है मित्रों। सुबह का ध्यान। सुबह जब भी आप ध्यान में जाएं तो बैठने की मुद्रा होनी चाहिए। आपकी मुद्रा बैठने की होनी चाहिए। अब आप चाहे कुर्सी पे बैठें, आप चाहे सोफे पे बैठें, चाहे आप बिस्तर पे बैठें, जहां आपको सुविधा हो। कारण अगर आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, सिद्ध आसन में, तो और ज्यादा अच्छा है। उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि मित्रों जब हम सिद्ध आसन में बैठते हैं तो मुद्रा इस तरीके की बन जाती है, त्रिकोण यानी पिरामिड। इससे होता क्या है मित्रों, जो आप ध्यान में जाते हैं जब, और जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा संग्रहित होती है अंदर, वो आपके शरीर में ही घूमती रहती, बाहर नहीं निकलती, ब्रह्मांड में नहीं जाती। अगर आप बैठ सकते हैं सिद्धासन में तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अगर कुर्सी बैठेंगे तो क्या ऊर्जा, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऊर्जा संग्रहित थोड़ी देर से होगी। और जब भी आप बैठें, सोफे पे बैठें, अब बिस्तर पे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप कुर्सी पे या सोफे पे बैठें तो पैर में के नीचे कोई भी आसन और पैर आप उस पे रख लें। आराम से रिलैक्स होके आंख बंद करके बैठ जाए। जस्ट सिटिंग, जस्ट सिटिंग, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कुछ नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करनी, सिर्फ आपको सुनना है। क्या सुनना है? अब ये भी एक कि क्या सुनना है? सिर्फ आपको सुनना है पशु पक्षियों की आवाज, कोई भी आवाज जो आ रही है उस पे आपको मेडिटेट होना है, उसमें ध्यान आपका जाना चाहिए। कभी पक्षियों की आवाज आएगी, कभी पंछियों की आवाज आएगी, कभी आपके घर में बर्तन गिरने की आवाज आएगी, लेकिन नहीं, कोई विरोध नहीं, सर्व स्वीकार। सिर्फ आंख बंद करके आपको आवाजें सुननी है। होगा क्या? कुछ ना कुछ तो होगा मित्रों। आंख बंद रखिए, शरीर को ढीला छोड़िए और रिलैक्स होके जितनी आवाजें आ रही है, जो भी आवाज आ रही है उसको सुनिए। सिर्फ सुनिए, जबरदस्ती नहीं, सुनिए। यहां कोई जोर नहीं, सिर्फ कानों पे आवाज है। पशु, कोई पक्षी बोल रहा है, कोई घंटी की आवाज आ रही है, कोई कुत्ता बोल रहा है, कोई राह चलते हुए गाड़ियों का हॉर्न आपको सुनाई दे, सब सुनना है, सब सुनते रहिए। कुछ दिनों बाद आपको वो आवाजें भी सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी जो बहुत माइक्रो साउंड है, बहुत माइक्रो साउंड है, जो आप या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है वो उसको नहीं सुन सकता। वो आवाजें भी आपको सुनाई देंगी। वो कौन सी आवाज हो सकती है? वो मित्रों, आपको कुछ समय जब आप और गहरे 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 जब ध्यान में जाते रहेंगे तो आपको ओंकार नाद आपको जो है वो भी सुनाई देने लगे। माइक्रो साउंड है सृष्टि में, वो आवाजें हैं, वो साउंड है, अनंत नाद। ये मैं मित्रों वो विधि बता रहा हूं जो सदगुरु ओशो ने, जिसको हम लिसनिंग ध्यान कहते हैं। और आपको वो आनंद आना शुरू हो जाएगा, वो आनंद शुरू हो जाएगा कि आप, शायद ये मेरा अनुभव है, आप शांत हो जाएंगे और आप कहीं पे भी गाड़ी में बैठे हैं, सब शांत बैठे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, सिर्फ मेडिटेट। चिड़ी होगी, पंछी होगी, जिस चीज की भी आवाज आ रही है उसको सुनिए। कुछ दिनों बाद आपको माइक्रो साउंड भी सुनाई देना शुरू होगा। तो ये मित्रों एक सुबह का ध्यान था। अब आते हैं हम शाम के ध्यान। ये ध्यान जब आप बिस्तर पर जा रहे हो, रिलैक्स, सोने जा रहे, तब आपको ये ध्यान। इसमें ये होगा मित्रों, इसके बाद जब आप
6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बाद जब सो के उठेंगे आपका आनंद ही अलग होगा। तो ध्यान में मित्रों, रात में वैसे ध्यान तो मैं हर किसी ध्यान की बात करूंगा, हर तरह के ध्यान की। ध्यान में मित्रों, ध्यान के लिए हमें संकल्प का जो आधार है वो हमें सबसे पहले मेंटेन करना होगा। संकल्प आपका जितना प्रगाढ़ होगा, जितना मजबूत होगा, उतने ही आप। लेकिन मैं जो सुबह का ध्यान बता रहा हूँ, इसमें अगर आप ये संकल्प भी कर लें कि मैं ध्यान में जाकर ध्यान में दृढ़ता से जाने का प्रयास करूँगा, मैं ये संकल्प करता हूँ, यही रात को करना। रात को क्या करना, जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। एक बात याद रखिएगा मित्रों, रात को सोते हुए जो आपका आखिरी विचार होगा, अगर रात को आप क्रोधित होकर सोए हैं तो सुबह को क्रोधित ही उठेंगे। रात को तनाव से सोए हैं तो सुबह को तनाव से ही उठेंगे। रात को आनंद से सोए हैं तो आनंद से ही उठेंगे। जो रात को आखिरी विचार होता है वही जागने पर पहला विचार होता है। ये साइंस है मित्रों। तो रात को, ये रात्रि ध्यान बता रहा हूं मित्रों, आप रात को एक बात हमेशा याद रखिएगा, रात को हमें कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम करने से आपकी नींद अस्त व्यस्त हो जाती है। प्राण वायु अंदर, प्राण आपके जागृत होने लगते हैं, जबकि उस टाइम सोने का जो समय है परमात्मा ने जो दिया है हमें, शांत, हर चीज शांत होने लगती है। हल्का खाना खाएं और रात को बिस्तर में जाने के बाद रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आनंदित होके, और ऐसे भाव आपके अंदर आने चाहिए कि मेरा पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल ढीला हो रहा है, बिल्कुल ढीला हो रहा है, और मैं परमात्मा की गोद में जा रहा या जा रही, और शरीर बिल्कुल ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। ये शुरू में हो सकता है जिन लोगों को इंसोमिनिया है या उनको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा मित्रों। कई मित्रों का मेरे पास फोन आया कि हमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं कह चुका हूं पिछले वीडियो में कि अपने साथ धोखा करना है। अगर आप ये सब ईमानदारी से करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको भविष्य में, आने वाले भविष्य में आपका जीवन जो है आनंदित हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि रात को आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोना है आपको, और परमात्मा, ये ही आपके भाव होना चाहिए कि मेरा शरीर बिल्कुल ढीला हो, बिल्कुल ढीला, और परमात्मा एक अपूर्व शक्ति जो है वो मुझे अपने हाथों में ले रही है, और मैं बिल्कुल मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ढीला हो रहा है। तो जब आप इसमें नींद आएगी मित्रों आपको, तो वो जागृत अवस्था में आएगी। कहते हैं ना मित्रों कि अगर एक आदमी को अगर परेशान करना हो तो उसको रात को सोने मत दो, दूसरे दिन वो अपने आप परेशान, पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा।
इसलिए नींद जो है परमात्मा का गिफ्ट है, उपहार है परमात्मा। तो इसीलिए, और रात का कोई भी ध्यान, रात को जो भी हम ध्यान करें तो हम लेट कर करें। जैसे मैंने बताया कि जब आप बिस्तर पे जा रहे हो तो अपना जो एक सिंपल सी है कि आप आराम से, आपकी सांसें जो हैं वो बिल्कुल धीरे हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, और आपका शरीर जो है वो बिल्कुल ढीला हो रहा है। वाह, आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको आपकी नींद भी बढ़िया, और सुबह को जब आप उठेंगे तो आनंदित उठेंगे। और सुबह का ध्यान मैंने आपको बताया। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं मित्रों, जिसपे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब चूंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है, सभी लोग व्यस्त भी होंगे, ज़्यादा समय अब मैं नहीं लूँगा। अब बात वहीं आती है मित्रों, अगर किसी को मानसिक कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक में शरीर में कहीं दर्द है, या उसे कोई मैं यहाँ बात कोई तंत्र मंत्र भविष्यवाणी और ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात सिर्फ साइंस की हो रही है। साइंस जो विज्ञान है उस पर ही मित्रों मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान की जो विधियाँ हैं तो उसको हीलिंग द्वारा या हिप्नोथेरेपी द्वारा मैं सही नहीं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, उनका आदेश होता है, मेरे द्वारा उनके होता है, मैं माध्यम हूँ। वहां से मिलती है और आपको दे दी जाती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, थायराइड, ये सिर्फ साइंस के द्वारा बहुत लोग सही हुए हैं मित्रों। इसीलिए कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, ये परमात्मा ने मुझसे, काम परमात्मा ने किया, माध्यम में बना, सही हुए हैं लोग। जिन्होंने मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे भी लिखा है, मैंने कहा ना लिखो भाई, बोले नहीं आपने, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया है। तो जिनको भी हीलिंग हिप्नोथेरेपी की आवश्यकता है, स्वागत है मित्रों उनका, जीवन बदल जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगेंगे उस दिन जीवन बदल जाएगा, आप बदल जाओगे, जीवन बदल जाएगा। हर बार मैं मित्रों अपना नंबर बताता हूं, 9456554404। इस पर पहले व्हाट्सअप करें। मित्रों मेरे फ़ोन पे क्योंकि अननोन नंबर की कॉल्स नहीं आ सकती हैं, तो पहले वो व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें और लिख दें उस पर हीलिंग। तो मैं फिर उस पर उनका नंबर सेव करूँगा, फिर वो मुझे व्हाट्सअप पे लिखें कि ये उनकी समस्या या उनका ये प्रॉब्लम है। और मित्रों ये सब कुछ बात वही है कि निःशुल्क है, ये सेवा है, सिर्फ सेवा है। अगर मैं जीवन बचा पाता हूँ मेरे द्वारा, परमात्मा ने मुझसे कराया माध्यम, मेरे माध्यम से अगर किसी का जीवन बच जाता है और वो सही हो जाता है, लोग सही हो रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है, मैं माध्यम हूँ, मुझे आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि मित्रों वहां भी आपके अंदर भी मैं ही हूं, वहां भी मैं ही हूं, ऐसा मेरा भाव है। नकारात्मकता से दूर होइए और आप लोगों से बहुत सारी चीजें शेयर करके आनंद की प्राप्ति होती है मित्रों। और
फिर मैं बता दूं कि कोई तंत्र मंत्र का कोई यहाँ पे मित्रों गेम नहीं है। यहाँ सारा जो है वो साइंस का है और लोग सही हो रहे हैं, मित्र मेरे सही हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो ध्यान भी जो है वो एक साइंस है। और चलिए प्रकाश की ओर। आने वाली वीडियो में मैं मित्रों बताऊंगा कि आपका जो भोजन है, क्योंकि हमारा सारा जीवन जो है, पूरा जीवन बचपन से लेके जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक भोजन पे ही आधार है, भोजन जीवन का हमारा। तो भोजन कैसा हो उस पे कुछ विचार मैं रखूंगा मित्रों। और जब आप भोजन को ठीक से जो है उसका उपयोग करेंगे तो आपके पूरे तंत्र पर, शारीरिक भी और मानसिक सब चीजों पर आप उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आने वाली वीडियो में मैं मित्रों, थर्सडे को मेरी जो आने वाली वीडियो आएगी उसमें मैं खाने के ऊपर, भोजन पे हम लोग मैं उस पर अपने विचार रखूँगा। और ये वीडियो भोजन पे शायद 2 या 3 सीरीज़ में आपके पास आएगी, 2 में या 3 में। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो क्योंकि मित्रों मेरा एक मिशन है जो सदगुरु ने मुझे दिया है कि मुझे प्रचार और प्रसार सदगुरु का और ध्यान के संबंध में लोगों के बीच, मित्रों के बीच जाना, उन्हें बताना और लोगों के जीवन को रूपांतरित करना, ध्यान के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, हिप्नोथेरेपी के द्वारा। ये मित्रों अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम इस पर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये सब चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ मित्रों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों के बीच, लोगों का जीवन जो है वो अंधेरे से प्रकाश की ओर वो चले। जो लोग बहुत परेशान हैं मित्रों, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे निवेदन है मेरा, आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मित्रों अब मैं उपस्थित होऊंगा अगली वीडियो पे कुछ और नए विषय पे, कुछ भोजन पे, ध्यान पे। अभी ध्यान पे बहुत कुछ होगा क्योंकि ध्यान 112 तरीके के ध्यान है मित्रों, अलग अलग। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, हर ध्यान हर व्यक्ति के लिए नहीं है। कुछ ध्यान है जो कॉमन है, लेकिन कुछ ध्यान ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, ऐसे ही अलग अलग शारीरिक हर व्यक्ति के लिए, मानसिक जो भी, उसके लिए अलग अलग ध्यान है। लेकिन कुछ ध्यान कॉमन है, जैसे हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, कॉमन है। तो ऐसे ही कुछ ध्यान कॉमन है, लेकिन कुछ स्पेशल ध्यान अलग अलग व्यक्तियों के लिए थेरेपी है। मतलब आप ध्यान को ऐसे मानिए थेरेपी है। और ध्यान की भी सीढ़ियां हैं मित्रों। एक सीढ़ी ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे आप सबसे पहले पहुंच जाएं, सबसे नीचे वाली सीढ़ी से। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ध्यान की एक जो भ्रांति फैली हुई है कि हम ये कर लें सबसे पहले, ये ऐसा नहीं है। ध्यान की कुछ स्टेप्स हैं और कुछ ध्यान कॉमन है। तो इस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों अब मैं आज्ञा लेता हूं। और जैसा कि मैंने बताया, जिन मित्रों को भी कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने व्हाट्सएप और कॉलिंग का दोनों का दे दिया है। और बहुत अच्छा लगा आप लोग फेसबुक पे आए। मैं इस बात से कोई
वो नहीं रखता हूँ कि 2 आए या 3 आए या 4 आए। मैं तो अकेला ही चला था, एक शेर होता है मित्रों, मुझे ध्यान नहीं है ठीक है, कि मैं तो अकेला ही चला था, मंजिलें क्या ऐसे तारीख की तरफ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मित्रों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और लाइक और शेयर करते रहिए। और अगली वीडियो में मैं फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। प्रणाम करता हूँ सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सबको मेरा हार्दिक नमन।